Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग नलेश दीदी। Good morning. दी आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। आपने मुझे कहा था ना रिलीज वाला जो पेपर पे लिखना था, हाँ हाँ तो मैंने ना मेरे को कुछ चीजें मेरी सिस्टर की अच्छी नहीं लगी, सो आई अनेबल, मैं उनको नहीं बोलना चाहती थी क्योंकि रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे। तो मैंने एक पेपर पे लिखा और उसको जलाना भूल गई, मीन्स फाड़ना भूल गई। सो क्या हुआ, वो हम्म, डायरी उसकी सिस्टर की छोटी सिस्टर बेटी है उसकी, वो लेके चली गई। अभी उसका मुझे मैसेज आया कि तूने ये क्या क्या लिखा है। तो उसमें जैसे इतना ही था कि आई डोंट लाइक डबल फेसेस पीपल एंड मैं इनके साथ कैसे डील करूं। सो वो थोड़े ना वो उस लेवल पे नहीं सोचती है। तो अब वो चीजें ना मतलब ये हो गई हैं, तो मैंने उनके लिए होपोनोपो प्रेयर की कि गॉड मेरा इंटेंशन राइट था, सो हम्म। फॉरगिव देम, ऐसे बोल के रिलीज कर दिया उस इमोशंस को। तो ये ऐसे ही करते हैं ना। हाँ, बस फॉरगिवनेस मांग लो, उनसे भी मांग लो अगर उनको भी पता चल गया तो। हाँ, उनको उसको मैंने मैसेज किया कि ऐसा कुछ नहीं है मेरे मन में, क्लास में था तो मैंने वो रिलीज सिस्टम सीखा था, ताकि मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं। बट वो बहुत ज्यादा एंग्री में है, तो मैंने उसको बोला ठीक है वो तेरी सोच है। मैंने कहा सॉरी फॉर दैट, बट वो तेरी सोच है, मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे बोल के मैंने वो चीज को फिलहाल ब्रेक दे दिया और होपोनोपो प्रेयर कर लिया कि गॉड इनके लिए अच्छा करो, मेरे साथ भी अच्छा करो, इनके साथ भी अच्छा करो। पहले तो ज्यादा से ज्यादा, सबसे ज्यादा तो सिस्टर के लिए जितने भी ग्रेटिट्यूड है वो लिखना चालू करो। बहुत ही जरूरी है यहाँ पे सिस्टर के लिए शुक्राना। अच्छा, ओके, बहुत ज्यादा मतलब उसके लिए शुक्राना। भी ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड हाँ, लिखना पड़ेगा उसके लिए भी। यस यस। अगर किसी के बारे में भी, अगर ये मोस्टली तो अपने खुद के बारे में रिलीजिंग होता है। अगर हाँ किसी हम्म, के बारे में भी है कुछ तो आप लिख के उसको जला दो। फिर जो भी पर्सन है उसके बारे में बहुत ज्यादा शुक्राना करो, बहुत ज्यादा। अच्छा, इतना मतलब तभी वो कार्मिक अकाउंट्स क्लियर, तभी वो एग्जैक्टली, कार्मिक अकाउंट्स क्लियर होंगे। यस यस। तो मुझे ये दीदी जो अकाउंट्स का मैं तो जितना पता नहीं है कि क्लियर होंगे या, बट आपको अपनी सोच को जैसे जैसे प्योरीफाई करनी है तो कैसे करोगे, शुक्राना करके। और आपकी सिस्टर के जैसे अंदर जो आएगा उसकी वजह से जो एक फीलिंग्स अच्छी वाली जो जनरेट होंगी, क्योंकि आप गुड फीलिंग्स दे रहे हो। जो आप दोगे वही आपको मिलेगा। मतलब कहीं ना कहीं मैं वो चीजें रिलीज कर रही हूँ, तभी वो मुझे रिटर्न बैक मिल रही हैं। हाँ, तो आपको हमेशा शुक्राना तो बहुत जरूरी है। अगर ये आप रिलीज नहीं भी करते, खाली शुक्राना भी लिख देते ना आप अपनी सिस्टर के बारे में, जब ये कुछ हाँ भी हाँ, हुआ, इतना समझ लो। अगर कुछ कुछ भी होता है आपके साथ, आपका ही मिरर रिफ्लेक्शन होता है। इसलिए मैंने जब आपसे बात की तब मैंने सबसे पहले बोला कि अपने आप को अभी पूरा ध्यान अपने आप पे दो। और सबसे हम्म। ज्यादा जरूरी है शुक्राना लिखो सुबह उठ के, हाँ, बहुत वो तो जरूरी। स्टार्ट कर दिया मैंने सेल्फ के लिए। जैसे कि मैंने खुद के लिए लिखा आई एम बेस्ट, आई एम ऑसम, थैंक यू गॉड इतनी अच्छी लाइफ देने के लिए, थैंक यू इतनी अच्छी बॉडी देने के लिए। फिर आपने जो मेरे हस्बैंड के लिए बोला उसके लिए 10 ग्रेटिट्यूड लिखे और उसके लिए मैनिफेस्टेशन भी लिखा। पहले मैंने खुद के लिए लिखा, देन फिर खुद के बेटे के लिए लिखा, पेरेंट्स के लिए लिखा, सिस्टर्स के लिए नहीं लिखा क्योंकि वो सब मैरिड है तो उनके लिए नहीं लिखा। बट एक सिस्टर है जो हम तीनों सिस्टर्स के लिए बहुत ज्यादा जो हम तीनों सिस्टर्स के लिए नेगेटिव सोचती है, मतलब नेगेटिविटी बहुत स्प्रेड करती है, चाहे हम सोचे ना सोचे, तो हम तीनों ही बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं कभी कभी उसके नहीं, हस्बैंड से और यानी आप उससे। लोगों ने उसको ऐसे पावर भी दिए दिए है, ऐसी नेगेटिविटी उनको आपकी तरफ से भी मिल रही है। इसीलिए वो उस तरह से एक्ट कर रही है। बहुत बारीकी होती है, ये सब चीजें बहुत समझनी है। यहाँ पे ये सब कुछ हमारे साथ अगर कुछ भी होता है, हमें लगता है कि वो पर्सन ऐसा है, नहीं। कहीं ना कहीं पे हमें, हम ही ने ऐसा कुछ दिया हुआ है जिसकी वजह से तो वो फिर बूमरैंग की तरह हमारे पास वापस आ रहा है। तो ये यहाँ तो पे फिर मुझे समझना उसके लिए बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड जरूरी। देना पड़ेगा, उसके लिए भी यस ग्रेटिट्यूड लिखना पड़ेगा। यस यस। सभी की एक ही दवा है यहाँ पे, ग्रेटिट्यूड। जितना आप अच्छा दोगे उतना ही वापस आएगा। इसलिए आपको अपनी बहन के बारे में अच्छा सोचना है, उनको जितना हो सके उतना ग्रेटिट्यूड देना है। वो दिल से होना चाहिए। अंदर जो भी हम्म है उसको जाने दो अभी। अंदर से, हम्म दिल से जितना 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 अच्छा लिखते जाओगे, वैसे वैसे हम्म। आपका मन शुद्ध होता जाएगा उसके, उनके बारे में। और मतलब अगर हमको बहुत आउटर टाइम से सिचुएशन आपने और पर्सन नेगेटिविटी को, दी है, यानी बहुत लॉन्ग टाइम से, तो
शायद रोज रोज भी लिखना पड़ेगा, अगर बहुत टाइम से ठीक है आपने ये दी, आपने नेगेटिविटी दी है उनको। या तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, मेरे सभी रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हैं, सभी लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी सबको बहुत प्यार करती हूँ, ऐसे भी लिख सकते हैं पर ना? ये आप ये सब एफर्मेशंस नहीं काम करेंगे यहाँ पे, आपको ये समझना है। अगर आप अंदर अपने पूरे दिन में नेगेटिव सोचते हो अपनी बहन के बारे में और खाली एफर्मेशन करते हो कि मेरे रिलेशंस अच्छे, तो ये ऐसे नहीं काम करता। आपको पहले अपने अच्छा अपने विचारों को शुद्ध करना होगा। कैसे? ग्रेटिट्यूड लिख के। अच्छा, मतलब सब चीजों की एक ही दवा है, एक ही दवा ग्रेटिट्यूड, है शुक्राना ग्रेटिट्यूड। हर यस, रिलेशनशिप के शुक्राना। लिए। तो अब अगर, इसीलिए मैंने आपको बोला कि मैं अब आपसे तभी बात करूंगी जब आपने 10 दिन या 15 दिन 20 दिन तो लाइक कंटिन्यूअसली शुक्राना किया है, तब मैं आपसे बात करूंगी। जो भी आपके अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, आपके आंसर खुद ही मिल जाएंगे। आप यहाँ पे जितने भी लोग हैं, अगर वो ठीक है कंटिन्यूअसली दी। शुक्राना करते तो उनके खुद के ही क्वेश्चन सब खुद खुद से ही आंसर हो जाते हैं, उनको ज्यादा पूछने की भी जरूरत नहीं दी पड़ेगी। बट कभी कभी जो एनर्जी हमने छोड़ी है ना, तो वो बहुत ज्यादा हैवी हो जाती है, क्योंकि हमको हैबिट नहीं होती है ना बचपन से वो सब चीज। जैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग आपके साथ, तो वो करते जाते तो बहुत अच्छा लगता है, जब लिखते हैं तो बहुत एनर्जी हाई होती है, बट समटाइम्स कुछ चीजें ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है ना, वो टाइम पे बैलेंस करके शुक्राना करना, वो चीजें सीखनी पड़ेंगी अब धीरे धीरे और हाँ, तो ज्यादा, अभी मतलब आपको और ज्यादा बस, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे उसके यस, लिए। एफर्ट्स तो लगेंगे सब मुझे इनिशियली बहुत, अभी मेरा जैसे धीरे धीरे मेरा बीइंग ही ग्रेटफुल होता जा रहा है। तो आपका भी क्या है, पहले आएगा आपका डूइंग, आप करते हो, एफर्ट्स डालते हो, फिर धीरे 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 वो आपके बीइंग में आएगा, और देन हैविंग। तो ये 3 चीजें को आपको ध्यान में रखना है। तो बीइंग के लिए आपको फर्स्ट डूइंग हम्म। करना पड़ता है। इनिशियली शायद फीलिंग्स नहीं भी आती है, तो भी करते जाओ करते जाओ करते जाओ। एक टाइम आता है कि आपको फीलिंग्स भी बहुत सारी आने लगती है, और उसके बाद धीरे धीरे जैसे करते जाते हो, आपका बीइंग ही हो जाता है कि आप हमेशा ग्रेटफुली फील करते हो। तो ये सब चीजों में टाइम लगता है, आपको पहले टाइम देना पड़ेगा। आप बोलोगे कि नहीं ये क्यों नहीं हो रहा, मुझे मुझे क्यों इतना टाइम लग रहा है, नहीं ऐसा नहीं होता है। ये ऐसी चीजें नहीं है कि जो आपको यानी रिवॉर्ड्स की तरह तुरंत ही चाहिए। आजकल सबको हम्म। आदत हो गई है ना कि तुरंत ही रिवॉर्ड्स चाहिए, हाँ, नहीं तो किसी को ह्यूमन काम बीइंग का नहीं करना है। नेचर ही बन गया है, वो तो सही बात है। ऐसे नहीं होता है, यहाँ पे बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, खुद के साथ भी पेशेंस, लोगों के साथ भी पेशेंस, बहुत चीजें यहाँ पे ध्यान में रखनी पड़ती है। बस एक ही चीज है, अभी आपको अपनी लाइफ सुधारनी है। शुक्राना करो, अभी कंटिन्यूअसली ये जो भी बुक बता रही है उसको कंप्लीटली सरेंडर कर दो, और कुछ करना ही नहीं है आपको, ठीक है। कुछ भी नहीं। ठीक है दी, ठीक है। अगर ठीक मैंने है। रिलीज बोला तो रिलीज आपको शाम के टाइम पे करना है, वो सुबह में भी नहीं। पर सुबह पूरे वो दिन मैंने तो आपको शुक्राना ही करना है। एक्चुअली वो मैंने शाम में ही किया था, बट वो बुक मैंने साइड में रखी थी, मैंने कहा उसको बाद में ये करती हूँ, तो वो बहुत ज्यादा हाइपर हो गई। और है ना, मतलब मेरा इंटेंशन नहीं था, बट मुझे कुछ चीजें अच्छी नहीं लगी, मैंने लिख के उसको ये करने वाली थी, मैंने उसको पर्सनली सॉरी भी बोला, बट वो अभी है पर ना। इतना भी सोच लेना कि कुछ कोई भी चीज अनइंटेंशनली, हम जब बोलते हैं ना कि हम अनइंटेंशनली हुआ, ऐसा नहीं होता है। कुछ भी चीज कोइंसिडेंट नहीं होती, कहीं ना कहीं पे उसके पीछे रीजन होता है, ये भी हमेशा समझ लीजिए। मतलब जो, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो हाँ, होता है उसमें कुछ ना कुछ रीजन होता है। कुछ ना कुछ रीजन होता है, आपको सीखना है, उसमें से आगे बढ़ना है। अगर हमारी कोई मिस्टेक्स भी हो जाती है, उसमें से हमें सीखना है कि क्या है, पूछो अंदर अपने आप को कि इसमें से मैं क्या सीख सकती हूँ अगर मुझसे ये हुआ है तो। गिल्ट मोड में नहीं ठीक है। लेके जाना है हमें, गिल्टी हमें मारेगी, वो नीचे का इमोशन है। वही आज मुझे मुझे गिल्ट फील नहीं हुआ, क्योंकि मैंने खुद के लिए प्रॉपर वर्ड यूज किए ना। तो मेरी छोटी सिस्टर का कॉल आया कि तूने ऐसा, मैंने बोला आई एम नॉट रॉन्ग एट माय प्लेस, बिकॉज मैं रिलीज कर रही थी, मैंने उसको सॉरी भी बोला है, बट नहीं, स्टिल ये शी ईगो से आ रहा है। यहाँ अच्छा। पे आपको आपकी गलती मतलब कि हाँ मैंने लिखा तो मुझे माफ कर दे, आपको अंदर से फीलिंग के साथ उसके साथ माफी मांगनी है। यहाँ पे अगर आ रहा है कि आई एम नॉट रॉन्ग, दैट इज कमिंग फ्रॉम ईगो, दैट इज नॉट लाइक समथिंग एल्स।
तो ये Okay. बहुत सब कुछ समझने की जरूरत है। ईगो बहुत जगह पे आएगा। ईगो क्यों आता है? जब आप अपने बारे में सेल्फ यानी कहाँ ना कहीं पे छोटा फील करते हो अपने बारे में, तभी हमें ईगो आके ये सब चीजें बोलता है कि नहीं तू तो ये है, तू क्यों माफी मांगेगी, तू तो रॉन्ग नहीं है। ये सब चीजें ईगो में से आती है। जब नहीं, हमारा मैंने उससे माफी मांग ली थी, बट जो सबसे छोटी सिस्टर है, दूसरी वाली सिस्टर, उसका कॉल आया था। जिस अच्छा, सिस्टर को, जिसके लिए मैंने लिखा ना, उसको तो मैंने सॉरी बोल दिया था कि मेरा ओके, इंटेंशन ऐसा नहीं था, तो दिल पे मत ले। वो दूसरी सिस्टर का कॉल आया था, तो वो बोल रही थी मुझे कि तूने ऐसा नहीं लिखना चाहिए था। मैंने कहा मैंने ऐसा लिखा नहीं था, वो प्रोसेस था, वो रिलीज करने के लिए था, बट हो गया मिस्टेक, अब उसमें कुछ कर तो नहीं सकते। बट उसको मैंने सॉरी बोला है। वो नहीं टाइम पे फिर अभी मुझे कुछ भी लग रहा बोलने था। की कोई जरूरत नहीं है। आपको सबसे ज्यादा तो अभी लिखने की जरूरत है। अपनी सभी ठीक है। सिस्टर्स के बारे में बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड करने की जरूरत है आपको। मैं यहाँ पे देख सकती हूँ, यहाँ पे दीदी, ईगो इसके भी बारे में है, मैं एक यहाँ पे बात बोलूं। एक्सेप्टेंस भी नहीं है। ये मैं देख सकती हूँ कि कहीं ना कहीं पे आप अभी एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हो कि प्रॉब्लम क्या है। एक्सेप्ट करना है। एग्जैक्टली। हम अपने आप को ही रियलाइज नहीं कर पाते। कभी कभी हमारे अंदर सेल्फ रियलाइजेशन बिल्कुल। नहीं होता है। ये सब चीजें एक्सेप्ट करके हमें आगे बढ़ने की, नहीं कहीं ना कहीं पे मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है और मुझे उसको सुधारना है। अभी सिस्टर्स का तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, इतना समझ लो। ये सभी चीजें आपके बारे में ही है। ये आपको एक्सेप्ट करना होगा। कहीं ना कहीं पे मैं देख पा रही हूँ कि आप नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हो जो भी है। तो आई विल टॉक टू यू पर्सनली, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग अभी, सभी का टाइम वेस्ट हो रहा है यहाँ पे। तो वी विल टॉक पर्सनली, ओके? तो हाँ दीदी, एक बात बोलना चाहती हूँ मैं। अगर आप कॉल कर रहे हो, कॉल की जगह ये बुक ही आपकी बहन समझ के आप पूरा लिख दीजिए। आप समझ जाओगे कि आप आपकी बहन से बात कर रहे हो। एग्जैक्टली 100% रिजल्ट आता है। यस। यानी ठीक है। ग्रेटिट्यूड लिखना बहन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत। will write, surely will write about her. हाँ, सरेंडर कर दो अपने आप को। अभी अपने आप को भी जज नहीं करना है, लेकिन कोई कोई चीजें है, अगर हमसे मिस्टेक होती है तो हमें उसको एक्सेप्ट करना है कि हाँ ये मेरी गलती है। कुछ भी, कुछ ना कुछ अगर अंदर से कुछ मैलिस आ रहा है, कहीं ना कहीं पे हमारी ही अंदर होता है। यानी यहाँ पे इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये बुक को फॉलो करके पहले जितना हो सके इसको प्रैक्टिस करो। आपको खुद ही सब आंसर्स मिलेंगे। आपको किसी से बात करने की जरूरत नहीं। मैं यहाँ पे सभी को इंडिपेंडेंट ही बनाना चाहती हूँ कि आप अपने ऊपर ही डिपेंडेंट होगे। आप ही इतने पावरफुल हो, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर बिल्कुल क्या है, बिल्कुल ये श्योर। सेल्फ रियलाइज करना बहुत जरूरी होता है। कभी कभी हमें ईगो हमारे आड़े आएगा, ये माइंड से आता है ईगो। तो हमें उसको भी सेल्फ रियलाइज करके, हमें अपनी गलती देख के एक्सेप्ट करके हमें आगे बढ़ना है। ठीक है? तो ठीक। ओके, आपको थैंक यू। अगर और बात करनी है तो हम बात करेंगे, ठीक है? हो जाएगा, सब श्योर। कुछ अच्छा होगा। हाँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर पीक स्टेट प्रोग्रामिंग। Peak step instantly. Come on, run faster, run faster. Stand in a running position with the right Stand in leg a in the running front position, and everyone. left ankle raised in a running position. Everybody Think turn and on feel your that you videos. are running an Olympic race and you are winning. Standing in the same position, just move your hands faster Everybody and faster. turn on your Okay, videos and so do the peak let's state start. programming, 3, please. 2, 1, go. Come on, run faster, run faster. Yes, fast. Yes, come on, faster. Yes, fast. Come on, faster. Yes, come on. Yes, you can do it. Come on, faster. Yes. Keep running. Fast. Yes, come on, fast. Still faster. Yes, faster. Come on, go fast. Yes, fast. And now stop. Thank you. Yes, very nice. Yes, I am the winner. And you say to We yourself, all are the I'm the winners. winner. Yes, thank you. So now repeat the same practice with your left leg ahead and right leg with the ankle raised behind.
We do the same thing again. Okay, so let's start. 3, 2, 1, go. Come on, run, run, run. Come on, run faster, faster, faster. Yes, faster, still faster. Yes. Come on. Yes, come on, fast. Yes, come on, fast. Come on. Yes. Run faster. Come on. Still faster. Yes. Come on, faster. Yes. Come on, fast. You can do it. Come on. Run faster. Still faster. Yes. Run faster. You are going to win. Come on. You're the winner. I'm the winner. Come on. Faster. Yes. Come on. Yes. Okay. Wonderful. Just stop. Yes, Thank we you. all are the winners. And now you say to yourself, yes, I am the winner. Yes, I am the winner. I am the winner. I am the winner. We all are the winners. I am the winner. And now we say to ourselves, I can. I Okay, can. repeat. I can. I will. I will. Must. I must. I can. I will. I must. Thank you so much. All right, so let's start our book. Who would like to read today? If no one will read, then I can go. Can I read, Alifia? Yes, Hatim, definitely. Okay. So let's start. Day 6 works like magic. तो यहाँ पे आपको सबको क्या दिख रहा है? पिक्चर को डिस्क्राइब कोई करेगा? वर्क प्लेस है, डेस्क है, लैंप में से मैजिकल स्पार्क्स आ रहे हैं जो बुक के ऊपर आ रहे हैं, कोई एक बुक पड़ी हुई है, आसपास दूसरे भी लाइक कंप्यूटर है वगैरह सब, कीबोर्ड दिख रहा है, बेसिकली ऑफिस का सेटअप दिख रहा है। यस और डार्क है रूम और मैजिकल स्पार्कल्स है तो उससे ब्राइटनेस हो रही है जिसमें आप अपने काम के लिए ब्लेसिंग्स लिखते हो और उसमें से इतने सारे स्पार्कल्स हैं जो आप देख सकते हो। यहाँ पे लैंप की लाइट है, पर लैंप की लाइट में आपको पूरे स्पार्कल्स दिख रहे हैं यहाँ पे, एंड दैट इज कमिंग आउट ऑफ द बुक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। Hatim, you want to start? Okay, sorry, I was on mute. Okay. Am I audible loud enough? Yes, you are. Works like magic. If you take any activity, any art, any discipline, any skill, take it and push it as far as it will go. Push it beyond where it has ever been before. Push it to the wildest edges of edges. Then you force it into the realm of magic. Tom Robbins, writer, 1936. कि टॉम रॉबिन्स ने क्या लिखा है, वो बहुत ही अच्छे राइटर थे उस 1936 के टाइम पे, तो मतलब अभी भी है एक्चुअली, ही वाज बोर्न ऑन 1936। तो इन्होंने बहुत ही ये बड़ी बात लिखी है। क्या लिखा है इन्होंने कि जब आप कोई एक्टिविटी लेते हो, कोई भी स्किल लेते हो, उसको इतना पुश करते हो कि वो मैजिक के रेम में पहुंच जाता है। मतलब क्या है उसका कि आप जब वो एक्टिविटी करते हो, आपका एक टाइप का मेडिटेशन ही हो जाता है। जब अब वो एक्टिविटी में आप इतने खो गए हो कि आपको पता ही नहीं कि आसपास क्या हो रहा है, आप यानी कंप्लीटली वो प्रेजेंट मोमेंट में हो। हम सबके साथ ये बहुत ही कम होता होगा। हम जो भी काम करते हैं मोस्टली हम या तो पास्ट में सोचने में लगे होते या फ्यूचर को सोचते रहते हैं। ऐसी स्किल जो हमें अभी जो काम कर रहे हैं
उसके ऊपर हमारा पूरा फोकस हो और हम फ्लो में चले जाए, उसको फ्लो भी बोलते हैं लोग। अगर आप देखोगे, गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा फ्लो क्या होता है। फ्लो क्या होता है कि आप इतने वो काम को इतना लव प्यार करते हो वो काम को, और आपके मतलब आपकी एक यूनिक चीज है जो आप वर्ल्ड को देना चाहते हो, ऐसी कोई चीज है, और आप इतने पैशन के साथ, इतने एक्साइटमेंट के साथ उसको इतना आपने पुश किया है। जब आप स्पोर्ट्समैन को देखते हो, वो लोग इतना प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, माइंड में भी प्रैक्टिस करते हैं, फिजिकली भी करते हैं, उसको इतना पुश करके वो ऐसी जगह पे लेके जाते हैं कि जैसे अगर मान लो वो 1 मिनट या 2 मिनट का ही वो वहां पे कंपटीशन में होता है, तब वो कंप्लीटली फ्लो में होते हैं जब वहां पे जब होते हैं, और उस टाइम पे वो प्रेजेंट मोमेंट में कंप्लीटली होते हैं, और जो भी चीज वो करते हैं उसको कंप्लीटली एक नई वर्ल्ड में ही लेके जाते हैं, नई दुनिया में। तो आज हम सीखेंगे कि जो भी हम काम करते हैं, हम यहाँ पे आए, हम कुछ ना कुछ काम करते हैं। आप ये नोट करना, अगर आप ऐसे ही बैठते हो कभी कभी तो आपको लगता है कि नहीं मुझे कुछ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम आए ही धरती पे कुछ काम करने के लिए आए हैं। हम कोई ना कोई पर्पस की वजह से यहाँ पे आए, या तो हम अगर यानी कुछ भी, हम अगर हाउस वाइफ है तो हम घर का काम कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ उठने के साथ हमें कुछ ना कुछ काम का ही होता है कि मुझे ये काम करने हैं, मुझे ये काम करने हैं, जो भी है। मे बी काम ऐसे होंगे जो आपको पसंद भी होंगे, कोई काम ऐसे आप करते होंगे जो आपको अभी नहीं पसंद है तो भी आपको करने पड़ते होंगे। यानी काम है तो ही हम हैं। हमें लगता है कि काम है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करता है कि हाँ मेरे पास कुछ है, कुछ जो मैं अपना खुद का है, जो मैं कुछ दे सकती हूँ। यू नो, कुछ ना कुछ स्किल है आपके पास, कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप अपने आप को यूटिलाइज करते हो जिसके लिए। तो यहाँ पे आज आपको क्या करना है, जो भी आप करते हो उसके लिए आपको बहुत शुक्राना फील करना है। तो ये शुक्राना आपको क्या, अगर वो काम आपको नहीं पसंद है जो अभी आप कर रहे हो, शुक्राना आपको क्या हेल्प करेगा? वो काम में एक पॉजिटिविटी लाने में आपको मदद करेगा। जो भी आप करते हो उसमें एक सेटिस्फेक्शन लाने की कोशिश करेगा, और लाएगा, धीरे 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 मैजिक लाएगा आपकी लाइफ में। कैसे? कि आप धीरे धीरे ऐसी चीजें अट्रैक्ट करोगे, ऐसा काम अट्रैक्ट करोगे जो आपको पसंद है। पर सबसे पहले हमें सभी चीजों में यही करना होता है कि जो हमारे पास है, जो भी हमारे पास है, जो भी हम करते हैं, उसको हमें सबसे ज्यादा शुक्राना पहले फील करना है, उसको एक्सेप्ट करना है। तो इसीलिए आज का ये पूरा चैप्टर काम के बारे में है, और ये बहुत ही आपको अपने करियर को आगे लेके जाने में या कुछ भी ऐसा करने के लिए बहुत मदद करेगा ये चैप्टर। और ये बहुत ही अच्छी तरीके से ये बनाया गया है ये चैप्टर, जिसकी वजह से हम और फोकस कर पाते हैं पूरे दिन में हम जो भी काम करते हैं। सो लेट्स रीड फर्दर एंड वी विल सी हाउ इट वर्क्स। How can it be that a person who is born into total poverty starts out with nothing and has very little education, goes on to become a president or a celebrity, or builds an empire and becomes one of the wealthiest people in the world? And how is it that two people can start out in the same career and yet one person's career goes from success to even greater success, while the other person works himself or herself into the ground with little success, no matter how hard they try? The missing link to success is gratitude, because according to the law of attraction, you have to be grateful for what you have to attract success to you. So without gratitude, it's impossible to have permanent success. Yes, so यहाँ पे एक बात समझ लीजिए, आप अभी देखोगे कि जो भी लोग सक्सेसफुल है या जो भी बिजनेस में बहुत आगे बढ़े हैं, वो लोगों को देखना, वो अपने काम के लिए बहुत पैशनेट होते हैं, अपने काम को वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं।
हाँ, मैं उन लोगों की बात नहीं करती हूँ जो लोग वर्काहॉलिक भी होते हैं, दैट इज अनदर थिंग विच इज अ काइंड ऑफ नेगेटिव। बट यहाँ पे जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो अपने काम को एक पैशन की तरह लेते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं वो काम को, बहुत ही वो काम को बहुत प्यार करते हैं वो लोग। जो भी है आप देखोगे अपनी लाइफ में भी, ये एग्जाम्पल्स को देखना। ओके, तो आपको पता चलेगा कि यानी दो तरह के लोग होंगे, दो पीपल जो अपने खुद मतलब साथ में ही स्टार्ट करते, एक बहुत आगे बढ़ते जाता है और एक कभी कभी बहुत नीचे भी चला जाता है। क्यों होता है? क्योंकि एक जो है वो अपने काम को पसंद करता है, अपने काम से प्यार करता है, पैशनेट होता है, और जो दूसरा है वो अपने काम को पसंद नहीं करता, वो जो भी करता है। तो ये आप भी अभी देख पाओगे अपने आसपास, आपको बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे मिलेंगे। सो लेट्स रीड फर्दर। To bring success or increase the good things in your job or work, like opportunities, promotions, money, brilliant ideas, inspirations, and appreciation, it is essential to be grateful for your job or work. The more gratitude you have, the more you will have to be grateful for. And you should be getting the idea by now that to increase anything in your life, you have to be grateful for what you already have. यस, तो अभी Whoever 5 दिन में आपने देखा, ये 5 दिन में आपने देखा कि जो भी आपको अगर कुछ भी चीजें इंक्रीज करनी है अपनी लाइफ में बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो वहां पे आपको ये देना ही पड़ेगा। तो क्या देना पड़ेगा? आपको ग्रेटिट्यूड देना पड़ेगा, शुक्राना करना पड़ेगा। जो भी आपके पास अभी है, अगर आप मान लो घर में आप कुछ काम करते हो, कुकिंग करते हो, घर के काम करते हो, जो भी है, बर्तन है, खाना है, साफ सफाई है, घर को अच्छे से रखना, तो जो भी ये काम है, या आप अपना बिजनेस करते हो, तो अपने क्लाइंट्स है, सबके लिए आपको यहाँ पे शुक्राना करना है, सभी चीजों के लिए। अगर आप ऐसे पर्सन हो कि काम के लिए बहुत ज्यादा कंप्लेन करते हो, तो यहाँ पे समझ लो ये कंप्लेन हमेशा आपको और नीचे की तरफ धकेलेगी। और अप्रिसिएशन है या जो भी है, वो आपको शुक्राना करने से आप आगे 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 बढ़ते जाओगे। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, सभी जगह पे सेम तरीके से ही काम करता है। अगर आप अपने सक्सेस लाना चाहते हो अपने काम में, तो आपको भी जैसे अपॉर्चुनिटीज, आइडियाज, मनी, इंस्पिरेशन सब कुछ मिलेगा जब आप अपने काम के लिए ग्रेटफुल होते हो। ओके, सो या लेट्स सी फर्दर। Whoever has gratitude for their work will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude for their work, even what he or she has will be taken from him or her. When you are grateful for your job, you will automatically give more to your work, and when you give more to your work, you will increase the money and success that is returned to you. If you are not grateful for your job, you will automatically give less. When you give less, you decrease what comes back to you. And as a result, you will never be happy in your work. You will never give more than you have to, and your job or work will stagnate and eventually deteriorate, which could mean losing your job. Remember, for those who do not have gratitude, even what they have will be taken from them. हाँ, तो ये बहुत ही ये हमेशा आपको याद रखना है कि whoever has gratitude for their work will be given more, and he or she will have an abundance. Or whoever does not have gratitude for their work, what he or she has will be taken from him or her. तो ये बहुत ही समझने की बात है। अगर आप अपने काम के बारे में जितना शुक्राना फील करते हो, जितना सेटिस्फाइड फील करते हो, उतना ही वो आप काम को ज्यादा उस काम में मन लगा के करेंगे। आप जितना आप कंप्लेन करते हो, उतना ही वो काम को आप अच्छे से नहीं करोगे। तो ये ऐसा ही होता है, अगर हम अपने काम के लिए बिल्कुल भी ग्रेटफुल नहीं है, बिल्कुल भी शुक्राना नहीं करते हैं, तो हम वहां पे देना ही कम कर देंगे, वो काम हम अच्छे से करते ही नहीं है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो भी करियर होता है वो डिटीरियोरेट होता जाता है।
हमें पता भी कभी कभी नहीं होता कि क्यों ऐसा हो रहा है, हम सोचते हैं कि क्यों ऐसा होता है, पर या दिस इज द ओनली रीजन जिसकी वजह से ऐसा होता है। यानी आपको अगर अभी आपके काम को बढ़ाना है तो वहां पे आपको, जैसे आप अगर जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, तो आपको जो मिल रहा है उसके सामने आपको ज्यादा देना पड़ेगा। ये सभी जगह पे रूल है। रिलेशनशिप में भी अगर रिलेशनशिप डिटीरियोरेट किसी वजह से हो रही है तो वहां पे भी आपको ही ज्यादा देना पड़ेगा। पूरी दिन ये पूरी जो चीजें हैं वो देने के बारे में ही ज्यादा है। आपको वही मिलेगा जो आप देते हो। तो यहाँ पे अगर आप जॉब करते हो मान लो तो अपनी कंपनी को भी आपको अपनी कंपनी जैसे आपकी ही कंपनी है उस तरह से लेके उसके लिए काम भी ऐसे करना है कि जो आपके लिए, मतलब आप सोचते हो कि ये मेरा ही है, मेरा खुद का काम है, वैसे काम करना है आपको। तो ही आपको आगे जाके सक्सेस मिलेंगी, ब्रिलियंट आइडियाज आएंगे और बहुत कुछ आगे जाके आपको मिलेगा। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। The amount you give in gratitude is exactly proportional to the amount you receive in return. You control the amount you receive by the amount of gratitude you give. If you are a business owner, your business's value will increase or decrease according to your gratitude. The more grateful you are for your business, your customers, and your employees, the more business will grow and increase. It is when business owners stop being grateful and replace gratitude with worry that their business spirals downward. हाँ, तो यहाँ पे जो आपने देखा होगा कि कोविड में भी किसी किसी का बिजनेस चलता होगा, कोविड के टाइम पे भी। क्यों? क्योंकि वो अपने काम के बारे में बहुत ही यानी वो क्या सोचते होंगे, कोविड के बारे में भी कहीं ना कहीं पे उनको होप होगा कि चलो कोई बात नहीं, ये ऐसा आया है। यानी उन्होंने कंप्लेन की बजाय कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव सोचा होगा अपने बिजनेस के बारे में कि चलो अरे कोई बात नहीं, अभी थोड़े थोड़े टाइम से कभी अगर मंदा चल भी रहा है तो कोई बात नहीं, चलो हो जाएगा। उसका एटीट्यूड उस टाइप का होगा। और उस टाइम पे भी वो ऐसा सोचते होंगे कि चलो अगर मेरा अभी बिजनेस कम है, अभी कुछ ना कुछ कम हो रहा है, तो चलो मैं देखता हूँ कि कहाँ पे मैं और कुछ अच्छा कर सकता हूँ। कोई कोई लोग ने कैसा किया कि अपनी ऑफिस को रिनोवेट करवा दिया कि चलो हमारे पास अभी टाइम है, हमारी ऑफिस बंद है तो उसको रिनोवेट करवा देते हैं। यानी कहीं ना कहीं पे वो पॉजिटिव चीजें करने लगे इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि अभी यार बिजनेस पूरा मंदा है, यार अभी क्या होगा, कैसे आएगा बिजनेस। अगर ये ऑनलाइन चला गया तो लोगों ने उसको भी अडॉप्ट कर लिया कि एम्प्लॉइज अगर नहीं आ सकते हैं घर पे तो उन्होंने उनको कंप्यूटर्स दे दिए, कुछ ना कुछ पूरा सेटिंग ही बदल दिया। आपने ये बड़ी बड़ी कंपनी को देखा होगा, पूरा उन्होंने सेटिंग चेंज कर दिया। अगर वो यहाँ पे ऐसे बैठ के रो के बैठते कि अरे कोविड आ गया, अभी ऐसा आ गया, अब क्या करेंगे, हमारा तो पूरा बंद हो जाएगा, अभी तो हमारा बिजनेस पूरा डाउन है, ये है वो है, कितना कुछ। अगर डाउन भी गया है तो कोई बात नहीं, वापस आ जाएगा। जिनका भी एटीट्यूड उस तरह से होता है, जो हमेशा अपने आप पे विश्वास रखते हैं, सुप्रीम के ऊपर भी उनको विश्वास है कहीं ना कहीं पे कि चलो जो भी होता है कुछ ना कुछ रीजन की वजह से होता है, जो होगा आगे अच्छा ही होगा। अगर उस टाइप का एटीट्यूड है तो आप ही देखोगे कितने ऐसे लोग हैं जो कोविड के टाइम पे भी उन्होंने उनका धंधा 4 गुना 5 गुना बढ़ा दिया है। ऐसे कई सारे ऐसे लोग होंगे, आपके सामने ही इतने एग्जाम्पल्स होंगे। कई लोगों ने अगर इसका उनका धंधा यहाँ पे यानी जॉब गई है, बंद हुआ है कुछ, तो उन्होंने पॉजिटिवली लेके वो चीज को कुछ और चालू कर दिया, वो वहां पे वो इतने सक्सेसफुल हो गए। तो ये सभी चीजें, एवरीथिंग कम्स डाउन टू कि आप कैसा फील करते हो अपने काम के बारे में। आप अच्छा फील करते हो या आप हमेशा कंप्लेनिंग मोड में रहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे आज ये प्रैक्टिस जो है, अगर आप ये प्रैक्टिस बार बार करते हो तो जो भी आपके अंदर के आपके काम के बारे में जो भी चीजें हैं वो धीरे धीरे मतलब
जो भी जो आपके बिलीफ भी होंगे, कहीं ना कहीं पे आपकी खुद के लिए लिमिटिंग सेल्फ होगा, लिमिटिंग बिलीफ्स होंगे कि मैं ये नहीं कर सकती या मैं इसके लायक नहीं हूं, या जो भी है सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ, वो भी धीरे 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 रिलीज होगी जब आप ये सब करते जाते हो। पर सबसे बड़ी बात यही होती है कि जो है आपके पास, अभी आपको उसके लिए शुक्राना करना है। इसीलिए आपको आज क्या करना है ये वृंदावन हमें आगे बताएगी, पर ये बहुत ही इजी प्रैक्टिस होती है जब आप ये प्रैक्टिस समझ जाते हो कि एग्जैक्टली करना क्या है। सो लेट्स रीड फर्दर। If you are a parent and your work is taking care of your children and managing your home, look after the things to be grateful for at this time in your life. It is often a once in a lifetime opportunity, and when you can be grateful for this time, you will attract more support, more help, more beautiful moments, and more happiness to the experience. हाँ, तो ये अभी वापस में कोविड का एग्जांपल लेती हूँ कि कई लोगों को घर में रहना पड़ा होगा, राइट? उनको आदत नहीं है कभी भी घर में रहने की, पर कोविड की वजह से रहना पड़ा। तो अगर आप उस टाइम पे ऐसा सोचते हो कि यार ये मेरी तो क्या लाइफ हो गई है, बस ये बच्चों को देखना, ये संभालना, कुछ है ही नहीं मेरी लाइफ में, ये दो पहलू आप सोच सकते हो। यहाँ पे एक जगह पे है कि आप बिल्कुल नीचे जा रहे हो, नेगेटिविटी में जा रहे हो कि अरे मेरी जॉब चली गई, अब मुझे घर में रहना पड़ रहा है, मेरे पैसे भी नहीं आ रहे, मैं क्या करूंगी, क्या होगा मेरा मेरा घर कैसे चलेगा, अरे मेरे बच्चे इतने परेशान करते हैं, कोविड का टाइम है, बच्चे हमेशा परेशान करते रहते हैं, घर स्कूल नहीं जाते। एक ये पहलू हो गया। अभी दूसरा पहलू हुआ कि चलो यार कोविड की वजह से अच्छा है, मुझे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने को मिल रहा है, चलो ये टाइम को मैं कैसे अच्छा प्रोडक्टिव टाइम बना सकती हूँ या बना सकता हूँ। अच्छा चलो थोड़े पैसे अभी थोड़े टाइम के लिए बंद हो गए आना, कोई बात नहीं, अब तक तो अभी हमेशा घर चला ही है ना, कुछ ना कुछ हो जाएगा। एक ये अलग ये पहलू है सोचने का, एक ये नेगेटिव पहलू है सोचने का और ये पॉजिटिव पहलू है सोचने का। चॉइस हमेशा ही आपके पास है, आपके पास है चॉइस, आपको क्या सोचना है। आप ये दोनों तरह से सोच सकते हो कि या मेरे पास जो भी अभी, अगर मुझे घर में कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने खाना बनाना सीख लिया कोविड के टाइम पे, जिन्होंने लाइफ में कभी खाना नहीं बनाया था। और मेरी एक फ्रेंड ऐसी है जिसने उसको बहुत खाना बनाने का बहुत शौक था, पर कोई ना कोई वजह से वो नहीं बना पा रही थी। उसने कोविड के टाइम पे इतना बेकिंग किया कि आज वो बेकिंग का पूरा बिजनेस कर रही है, ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ कोविड टाइम। क्योंकि उसको वो टाइम पे इतना टाइम मिल गया घर पे रह के कि वो बेकिंग कर सके, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को उसने खिलाया, उन्होंने बहुत पसंद किया। धीरे 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 उसने वो बेकिंग करके केक्स वगैरह अपने आसपास के लोगों को भी देना चालू किया, ऐसे ही फ्री में बना, बस उसको बहुत पसंद था, पैशन था उसका, तो वो बना बना के सबको देने भी लगी। उसने उस टाइम पे ऐसा नहीं सोचा कि मेरे हस्बैंड का धंधा बंद है, अब क्या होगा, हम लोगों का क्या होगा, पैसे कैसे आएंगे, कुछ नहीं। उसने पूरा टाइम अपने पैशन को दे दिया। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल की तरह आपको दिखाती हूँ। और उसने इतना वो अपने पैशन को आगे 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 लेके गई, अभी वो इतने जबरदस्त केक्स बनाती है, हमेशा पिक्चर्स वगैरह भेजती है, इंस्टाग्राम पे रखती है, फेसबुक पे रखती है। और मैं हमेशा ही उसको बहुत मतलब उसके ये टैलेंट के लिए भी मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। इनफैक्ट उसके बाद जो मेरा भी उसके साथ रिलेशन था वो बहुत ही अच्छा हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं पे ग्रेटिट्यूड सीखने के बाद मैं भी उसको ग्रेटिट्यूड देने लगी, जो पहले मैं नहीं करती थी ऐसा। तो अब मुझे पता चला कि वाओ दिस इज सो ब्यूटीफुल, क्योंकि उसके बारे में मैं और पॉजिटिव चीजें भी सोचने लगी जो मैं पहले नहीं सोचती थी, क्योंकि मैंने अपना जो लेंस है उसको क्लीन किया। मेरे आंखों के पे ऊपर जो लेंस लगा होता है, जिसके ऊपर इतनी पड़ होती है, इतने सारे लेयर्स होते हैं, जैसे जैसे आप ग्रेटिट्यूड करके वो लेयर्स को क्लीन करते हो, आपको चीजें साफ दिखाई देने लगती है। आपको लोगों के बारे में भी साफ चीजें, अच्छे जो पॉजिटिव चीजें है वो दिखाई देने लगती है आपको।
ओ हाँ, लेट मी कम बैक टू अगेन कि उसका बिजनेस इतना बढ़ गया, अभी वो लोगों को भी सिखाती है कैसे बेक करना है। उसके पास हमेशा ही स्टूडेंट्स रहते हैं जिसको वो सिखाती है। तो अगर आपके पास कोई टैलेंट भी है तो अगर आपको उसको उभारना है तो आपको पहले देना चालू करना पड़ेगा। आपके उसको टाइम देना है, अपने पैशन को नर्चर करना है। कैसे? ग्रेटिट्यूड के साथ और शुक्राने के साथ, पैशन के साथ, एक्साइटमेंट के साथ। तो जैसे ही आप नर्चर करते हो वो आगे 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 बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसमें कोई दो बातें है ही नहीं। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। You should love your job, whatever it is, and be excited about going to work, and you shouldn't settle for anything less. If you don't feel that the way about your current job, if you don't feel that way about your current job, or if it's not your dream job, the way to receive your dream job is by first being grateful for the job you have. Yes, you can read further. Today, imagine that you have an invisible manager whose job is to keep a record of the thoughts and feelings you have about your job. Imagine that your manager will follow you wherever you go today, poised with pen and a notebook in hand. Every time you find something about your job to be grateful for, your manager will make a note of it. Your job is to find as many things as you can to be grateful for, so that at the end of the day, your manager has a long list of all your gratitude. Longer the list is, the more magic your invisible manager can bring to your money, work, success, opportunities, enjoyment, and fulfillment. तो ये बहुत ही जबरदस्त प्रैक्टिस होती है, ये सोचना, इमेजिन करना कि हमारे साथ कोई है जो इनविजिबल मैनेजर है और वो सभी चीजों को नोट कर रहा है। क्या हमारी फीलिंग्स है अपने काम के बारे में, क्या हमारे थॉट्स है, हमारे विचार क्या है काम के बारे में, वो पूरा नोट डाउन कर रहा है जो भी इनविजिबल मैनेजर है। तो आज की आपकी प्रैक्टिस ही यही है। अगर आप काम, मान लो कि आप जॉब नहीं करते हो या बिजनेस नहीं करते हो, आप घर पे हो, जो भी आपका काम है, जो भी काम आप अभी कर रहे हो, उसके बारे में आपको जितना हो सके इतना अच्छा फील करना है और शुक्राना करना है। जितनी ज्यादा लॉन्ग होगी लिस्ट आपकी जो मैनेजर नोट कर रहा है, समझ लेना कि मैनेजर के पास आज पेन और पेपर है और वो पूरे लिखते जा रहे हैं कि क्या क्या आप अच्छा सोच रहे हो अपने जॉब के बारे में और क्या अच्छा फील करते हो। तो ये नोट कर रहा है। ज्यादा तो यहाँ पे फीलिंग्स ही इंपॉर्टेंट है, पर हाँ पहले उसके लिए सोचना ही तो पड़ता है ना। पहले सोचोगे तो ही तो अच्छी फीलिंग्स आएगी। तो इसके लिए आज आपको यही करना है पूरे दिन में कि अगर मान लो अगर आप कुछ कंप्यूटर पे काम करते तो कंप्यूटर के लिए शुक्राना। अगर आप अपने जो भी काम करते हो, मान लो आप बर्तन धो रहे हो तो पानी के लिए शुक्राना, फिर या तो फिर डिश वॉशर का जो सोप होता है, डिश वॉशिंग लिक्विड, उसके लिए शुक्राना। जो भी चीजें भी आप यूज करते हो अपने काम के लिए, सभी के लिए शुक्राना। जो आप काम करते हो उसके लिए शुक्राना, अपने खुद के लिए शुक्राना कि हाँ मैं ये काम कर पा रही हूँ, मेरे पास ये स्किल है। तो आज आपको यही करना है। आपका जो इनविजिबल मैनेजर है सभी चीजें नोट कर रहा है आपके लिए, ठीक है। और इतना सोच लेना कि जितना लंबा आपका लिस्ट होगा इतना ही आपको वो मनी, सक्सेस, अपॉर्चुनिटीज, एंजॉयमेंट, फुलफिलमेंट सब चीजें आपके लिए भर भर के लाएगा आपका ये जो मैनेजर है। तो आज आपको यही करना है। सो लेट्स रीड फर्दर। Think about all the things you could be grateful for in your work. To begin with, think about the fact that you actually have a job. Think about how many people are unemployed who would give anything to have a job. Think about the time-saving equipment you use, such as phones, printers, the internet, and computers. Think about the people you work with and the friendships you have with them. Think about the people who make your job easier, such as receptionists, assistants, janitors, and delivery people. Think about how good it feels when you receive your paycheck, and think about the favorite aspects of your job that you love doing. तो सभी चीजें जैसे मैंने बोला कि इंटरनेट है, कंप्यूटर से जो भी है, अगर आप मोबाइल अपना यूज करते हो अपने काम के लिए तो उसके लिए भी शुक्राना।
आपके साथ जो लोग काम करते हैं, असिस्टेंट है, रिसेप्शनिस्ट है, जो भी है, अगर जॉब पे आप काम जाते हो, डिलीवरी के जो आपका कोई ऑफिस बॉय होता है, जो भी है, एक एक चीज के लिए आज आपको शुक्राना करना है। पूरे दिन में जो भी चीज को आप टच करते हो, जो भी आप करते हो, सभी चीज के लिए आपको अंदर 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 शुक्राने बोलते ही जाना है। अगर आप अपनी सैलरी, अगर आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस में क्लाइंट ने आपको पैसे दिए, क्लाइंट्स के लिए शुक्राना, कस्टमर्स के लिए शुक्राना, जो भी है, जितना हो सकता है आपको शुक्राना करना है। और ये समझ लो कि ये जो इनविजिबल मैनेजर है वो सभी कुछ लिख रहा है अपनी डायरी में। ओके, कैसे बोलना है आपको? आई एम सो ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर इट इज। तो आज आपको यहाँ पे रीजन नहीं बताना है, पर अगर आप रीजन भी बोल सकते हो तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो आपको फीलिंग्स के लिए मदद करेगा। तो मैं ऐसे करती हूँ, पर इन्होंने यहाँ पे रीजन के लिए नहीं बोला है। कोई भी चीज में अतिशयोक्ति नहीं होगी, मिनिमम जो बोला है वो तो करना ही है, उसमें आप ऐड कर सकते हो अपने साइड से। ओके, सो या लेट्स रीड फॉर देम। यहाँ से रीड करना डीपली। Have your invisible, correct? Have your हाँ, वो मैंने invisible. पढ़ लिया ना, तो द मोर डीपली योर मैनेजर, The more deeply your manager can see your feeling gratitude, the sooner your manager can start to make the magic happen in your work, and the more magic will be created. It is possible that you could generate so much gratitude for your work in one day that you would see the circumstances instantly improve. Lucky breaks won't happen by incident. They are simply gratitude's magical power at work. यानी If कुछ this लकी works, ब्रेक्स कोई कोइंसिडेंटली नहीं होते हैं। हमको लगता है कि अरे ये तो कितना लकी है, उसको तो ये प्रमोशन मिल गया, या जो भी हम ऐसा सोचते, पर ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं पे आप देखोगे कि उन्होंने ज्यादा दिया होगा, कहीं ना कहीं कुछ अपने थॉट्स में, या जो भी, इसकी वजह से ही कुछ ना कुछ होता है। रीजन कहीं ना कहीं पे जरूर होता है। तो अगर आपको भी चाहिए, जो भी फुलफिलमेंट चाहिए अपने काम में, तो पहले आपको देना पड़ता है। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। if this works like magic, practice falls on a weekend, or you are not at work, move on the next day's practice or practices, and then go back and use this magical practice on the first day you are back at work. तो अभी यहाँ पे इतना ही बोला है कि अगर आप काम करते हो, पर आज आपका कोई वीकेंड का डे है जो जिसमें आप नहीं जा रहे हो अपने काम पे, तो ये स्किप करके आप नेक्स्ट डे की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप घर पे भी हो तो घर में जो भी काम करते हैं उसके लिए भी आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे इसलिए बताया कि कोई कोई लोग होते हैं जो मोस्ट ऑफ द पीपल, यहाँ जैसे यूएस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल दे वर्क, जो भी होते हैं, इवन लेडीज, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम दे वर्क। तो इसीलिए बोला है कि अगर आप काम पे आज नहीं जा रहे हो तो कोई बात नहीं, आज आप दूसरी प्रैक्टिस कर लो और फिर जब आप काम पे जाते हो तब ये प्रैक्टिस करना। पर जो भी आप अपने पूरे दिन में आप जो भी काम करने वाले हो, मतलब आपके लिए वो कल होगा। तो कुछ नहीं, आपको इनविजिबल मैनेजर को करना है इमेजिन, और आपको ग्रेटिट्यूड जितना हो सके उतना करते ही जाना है, करते ही जाना है। ओके, सो let's read the magic number, practice number 6. Works like magic. Repeat steps 1, 2, 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. Say thank you, thank you, thank you, and feel gratitude for each one. While at work today, imagine that you have an invisible manager following you around, taking notes every time you find something to be grateful for. Your job today is to look for as many things as you can to be grateful for. Have your manager make a note of each time you find something you're grateful for by saying, I'm so grateful for what? And feel as grateful as you can. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. तो मैं एज्यूम करती हूँ कि सब ये रॉक प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट?
सभी लोग Yes. कर रहे यस हैं कर ना? रहे हैं, हाँ। ओके, परफेक्ट। तो यहाँ पे अच्छा, अनुष्का जी का क्वेश्चन था कि वो हाउस वाइफ है तो वो कैसे करेंगी। तो सेम आपको करना है अनुष्का। सभी अगर आपके घर में मेड आती है तो उसके लिए शुक्राना। अगर आपको कुछ आप काम करते हो किसी चीज के लिए, जो भी टच करते हो, मान लो किचन में आप खाना बना रहे हो, तो जो जो चीजें आप उठाओगे सभी के लिए आपको शुक्राना करना है। अगर आप अपने बच्चों को संभालते हो तो वो भी एक काम है ना, बच्चों को अच्छे से रखना, बच्चों को नहलाना धुलाना, जो भी आप काम करते हो, तो सभी काम के लिए आज आपको शुक्राना करना है। ओके, तो यानी आपको बस ऐसा इमेजिन करना है कि एक इनविजिबल मैनेजर आपके साथ है जो ये सभी चीजें मोबाइल नोट और कर। डाटा वगैरह के लिए भी कर सकते हैं ना? हाँ, मोबाइल, डेटा, इंटरनेट, सभी चीजों के लिए, सभी चीजों के लिए आपको शुक्राना फील करना है जो भी काम आप करते हो। ओके, ये मैंने आपको एग्जांपल दिए, इसमें बहुत कुछ होगा सुबह से हाँ, लेके आप। बेड वगैरह के लिए भी कर सकते हैं कि बेड पे कंफर्टेबली सोते हैं। हाँ, यस यस, यानी घर में जो भी चीज यूज करते हो सभी के लिए शुक्राना कर देना आज पूरा। ओके, तो दैट्स आवर प्रैक्टिस फॉर टुडे। किसी को कोई क्वेश्चन यहाँ पे? नो क्वेश्चन। Okay, okay, perfect. So let's move on to our secret, the power book. Okay, so Anushka, do you have any more questions? हाँ, मेरा एक छोटा सिली सा थोड़ा क्वेश्चन है। हाँ, हम कोई लोग बात नहीं। हर चीज के मतलब धन्यवाद कहते हैं, तो मुझे ना बार बार एक आ रहा है कि जैसे मैं धन्यवाद हर चीज को कहूंगी, लेकिन मैं जैसे मोबाइल, उसमें जान नहीं है, मैं कुछ किचन में आपने बोला जैसे, तो उसको मैं क्यों धन्यवाद बोलूं? वो मोबाइल, डेटा, मतलब जो निर्जीव चीज है उन सबको भी धन्यवाद कहना है हमें? एक्चुअली मैं बताऊं आपको, भले ही वो निर्जीव है पर सभी चीजों में कुछ ना कुछ एनर्जी है। पूरे प्लानेट पे जो भी चीजें हैं, अगर मैं ये पेन की अभी यहाँ पे बात करूं, ये पेन में भी एक एनर्जी है। ये पेन आपको अभी काम आ रही है ना, आप उसके साथ लिख सकते हो। तो इसीलिए जीव या निर्जीव सभी चीजों के लिए आपको इसीलिए ग्रेटिट्यूड करना होता है, क्योंकि सभी चीजें कहीं ना कहीं पे इंटरकनेक्टेड है। इसीलिए आपको ग्रेटिट्यूड करना है, क्योंकि सुप्रीम ने ये दिया है ना आपको, तभी तो आप लिख पा रहे हो ना, इसीलिए आप ग्रेटिट्यूड करते हो। समझो क्यों क्यों ग्रेटिट्यूड करते हो आप, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीजें आपको मदद कर रही है लाइफ जीने के लिए, आपकी लाइफ को इजी बना रही है। तो ये सभी चीजों में एनर्जी होती है। जैसे बोलते हैं ना, साइंस में भी हमने पढ़ा है कि एनर्जी इज ओनली, इट चेंजेस इट्स फॉर्म। वो कभी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो जनरेट भी नहीं होती। तो उसी तरह से सभी चीजों की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, एनर्जी होती है। तो इसीलिए जितना आप ग्रेटिट्यूड करते हो ना, देखना ये चीजें भी आपको इतनी मदद ज्यादा करेगी, आपको और ज्यादा आप यूटिलाइज भी कर पाओगे ये सब चीजों को जब आप उसको शुक्राना करते हो। इसीलिए आर यू सेटिस्फाइड विद द आंसर? मैं करती तो थी, लेकिन मुझे हर बार एक क्वेश्चन आ जाता था कि ये तो निर्जीव है, इसमें थोड़ी ना जान है, जो मेरी एनर्जी, मतलब उसको थैंक यू बोलूं, या मैं उसके लिए मनी के लिए थैंक यू बोलती थी, ये वो पैसों के लिए थैंक यू जिसकी वजह से मुझे मोबाइल मिला है, ये वो हाँ, तो मनी के मनी भी लिए। क्या है, एक पेपर है ना, वैसे देखने जाओ तो मनी क्या हाँ, है, एक पेपर हाँ, नोट होती है, और तो कुछ नहीं है। अगर मैं यहाँ पे बोलूं मेरे पास अभी पैसे इंडियन रुपीज में पड़े, उसकी वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं है यूएस में। अगर मैं वहां यूएस के डॉलर्स इंडिया में लाऊंगी तो उसकी वैल्यू कुछ नहीं है, यानी वो भी तो एक पेपर है और कुछ नहीं है। यानी सभी चीजों की कोई ना कोई एनर्जी होती है। जैसे मनी की भी एक एनर्जी है, वैसे ही सभी चीजों की एनर्जी है। तो वो हम एक जब बिलीफ ये बैठा हुआ है, एनर्जी, हाँ, हमारा एक बिलीफ बैठा है कि भाई मनी मतलब लक्ष्मी माता, तो वो एनर्जी मतलब मुझे लगा लिविंग है, पता नहीं क्यों ऐसा बिलीफ बैठ गया था कि वो लिविंग है, तो मेरा उस पर ग्रेटिट्यूड ज्यादा जाता था कि हाँ। लेकिन जैसे मोबाइल नहीं है, ओके, अभी तो क्लियर हो गया मेरा। क्लियर हो गया अच्छा, ना अगर अभी? मोबाइल नहीं रहता तो दीदी से पहचान होती थी क्या अपनी? यस, होती थी क्या? इतनी अच्छी क्लास होती थी क्या? थैंक यू सरिता जी। तो वही है कि जो ये सब चीजें ना हमारी लाइफ को कितना इजी बना दिया है।
जब जब हम, जैसे मैं जूम के बारे में इतना ग्रेटिट्यूड फील करती हूँ, तो मुझे अंदर से इतना वो फीलिंग्स आती है कि वाओ, लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, कि हमें यहाँ पे हम इतने दूर दूर बैठ के भी ये ऐप से, कंप्यूटर से, इंटरनेट है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे कनेक्ट हो पा रहे हैं। हम एक दूसरे की फीलिंग्स भी समझ पा रहे हैं, यहाँ पे एक दूसरे को भी समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, कितना सब कुछ हम कर सकते हैं। अगर ये 10 साल या 20 साल पहले ये पॉसिबल था, नहीं। और मैं तो कोविड के टाइम को भी बहुत शुक्राना देती हूँ, क्योंकि कोविड के टाइम की वजह से कितनी सारी चीजें हैं, कितने सारे टैलेंट्स है जो बाहर आए हैं, कितनी सारी चीजें हैं जो अच्छी अच्छी बाहर आई है हमारे लिए, जो हम यूटिलाइज कर पा रहे हैं अभी, जिसकी वजह से हमारी लाइफ और सरल होती गई, इजी होती गई। तो ओके, सो लेट्स रीड. Hatim, you can start reading from here. Yes. Yeah, so when you feel good about anything. Okay. Just a minute, Olivia. Yes, no problem. When you feel good about anything any person has, you are bringing it to you. When you feel good about the success of another person, the happiness of another person, or all the good things anyone else has, you are choosing those things from the catalog of life and you are bringing them to yourself. If you meet someone who has qualities you wish you had, love those qualities and feel good about those qualities in that person, you are bringing those qualities to yourself. If someone is smart, beautiful, or talented, love these qualities and you choose those things for you. तो यहाँ पे भी आपको किसी की अगर क्वालिटी आपको कोई पसंद आती है, कोई लोगों की कुछ ऐसी ट्रेट्स होती है जो आपको पसंद आती है, तो आपको बस वहां पे प्यार ही प्यार देना है, दैट्स इट। क्योंकि आपको लाइफ प्रेजेंट कर रही है एक कैटलॉग की तरह, जो हमने कल भी पढ़ा था कि लाइफ आपको एक कैटलॉग देती है, आपको भी चूज करना है अपने लिए। तो क्या आप ये लाइन के बिलो वाली फीलिंग्स चूज करते हो या लाइन की अबो वाली फीलिंग्स देते हो? वो सब चीजों को, ये आपके हाथ में होता है। आप ये जेलसी, एनवी, गिल्टी, ये सब चीजों में जाते हो, या फिर ये सब चीजें देख के, लोगों को देख के आप अपने तरफ ये क्वालिटीज को खींचना चाहते हो बाय गिविंग अ गुड फीलिंग्स, उसके बारे में पैशनेट फील करते कि वाह, ये कितना जबरदस्त बेकिंग करती है, या ये एक एग्जांपल दे रही हूँ, या वाह, ये अपने काम को कितने अच्छी तरह से करती है या करता है। तो ये भी एक गुड फीलिंग्स देना हो गया। तो जितना आप गुड फीलिंग्स दोगे, उतना ही आप वो सब चीजों को अपनी तरफ भी आकर्षित करोगे। आपके हाथ में है, आपको क्या चाहिए, आपके ड्रीम्स क्या है। लाइफ आपको हमेशा ही ऐसी चीजें लाके खड़े करेगी जिसको आप गुड फीलिंग्स दे सकते हो। ये पूरे जो क्यूज होते हैं, मैजिकल क्यूज जो हम बोलते हैं, ये यूनिवर्स देता है आपको, बार बार देता है। उस टाइम पे अगर आप अलर्ट होंगे, आप खुश होंगे, जॉयफुल होंगे, तो ये सब चीजें आप कर पाओगे। वो क्यूज को लेके उसकी तरफ अच्छी फीलिंग्स भेज पाओगे, ये आपके ऊपर है। सो लेट्स रीड फर्दर. If you want to become a parent and you have been trying for a long time, then give love and feel good every single time. Then give love and feel good every single time you see a parent with a child. If you feel depressed when you see children because you don't have a child, then you are repelling and pushing children away from you. Life is presenting children to you each time you see them, so you can choose. Yes, so यहाँ पे कभी कभी होता है ना, कई लोग बहुत सैड हो जाते हैं अगर बच्चे बहुत टाइम से ट्राई करते हैं पर नहीं होते हैं, तो इतने सैडनेस में चले जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं कि यार मेरे साथ तो नहीं होता, यानी क्या हुआ, आप सुप्रीम के साथ वो डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हो कहीं ना कहीं पे। पर अभी आपको पता चल गया कि कैसे लाइफ चलती है, लॉ ऑफ यूनिवर्स क्या होता है। जैसे ही आपको भी पता चला, तो आपको क्या करना है, जब भी आपको कोई बच्चे दिखते हैं, पेरेंट्स दिखते हैं, तो आपको वहां पे बहुत ही अच्छी फीलिंग्स देनी है। और मैं तो बोलूंगी कि वो बच्चों को, वो पेरेंट्स को बहुत ज्यादा ब्लेस करो,
जितना कर सकते हो, क्योंकि वही चीजें होंगी जो आपको आपके ड्रीम्स की तरफ खींचेगी। और ऐसा नहीं है कि मुझे चाहिए इसलिए मुझे करना है, पर आप जैसे जैसे करते जाओगे तो ये फीलिंग्स अपने आप ही आती है, आपको वहां पे कोई एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे। अगर आपको ब्लेसिंग्स देनी है तो वो ऐसी ही फीलिंग आएगी आपके अंदर से, उसके लिए आपको कोई स्पेशल एफर्ट्स भी नहीं लगाने पड़ेंगे। तो ये बहुत ही जरूरी है कि कोई कपल को आप देखते हो और अगर आपको वो प्यार चाहिए, आपकी लाइफ में वो पार्टनर ऐसा चाहिए, तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा प्यार देना है, बहुत ही अच्छी वाली गुड फीलिंग्स देनी है। ऐसे ही काम करती है ये लॉ ऑफ यूनिवर्स है, यहाँ पे आप कुछ भी चेंज नहीं कर पाते। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि गुड फीलिंग्स में रहना आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे ही आप नेगेटिविटी में जाते हो वैसे ही आप और ऐसी चीजों को अट्रैक्ट करोगे, और एक नेगेटिविटी बहुत सारी नेगेटिविटी लेके आती है उसके साथ। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। Yes. When you are playing a sport and another person wins. When a work colleague tells you they get a pay rise. When someone wins the lottery. When a friend tells you that their spouse gave them a surprise gift of a weekend away, or that they bought a beautiful new house, or that their child won a scholarship, you should be as excited as they are. You should be as excited and happy as though it has happened to you, because then you are saying yes to it, then you are giving love to it, and you are bringing it to you. तो ये बहुत ही यहाँ पे समझना जरूरी है। हमारे सबके ऑटो पायलट में कहीं ना कहीं पे ऐसा होता है कि हम अगर दूसरों के साथ कुछ अच्छा देखते हैं होते हुए, तो हमारी यही फीलिंग होती कि यार मेरे साथ तो नहीं होता ऐसा, यू नो, दैट काइंड ऑफ फीलिंग। मे बी इट्स जेलसी, एनवी, और वॉट एवर इट इज, अपने खुद के लिए कम फील करना, खुद के लिए लेक फील करना, ये सब चीजें होती है। अभी आपको क्या करना है एक्सक्यूज, जब भी आप किसी को सक्सेसफुल देखते हो या किसी को ऐसी चीजें मिली जो आपको चाहिए थी, आपको वहां पे बहुत ज्यादा प्यार देना है। आपको भी ऐसे ही एक्साइटेड फील करना है जितना वो पर्सन एक्साइटेड फील कर रहा है। मान लो कि अभी मैंने आपको मैंने अपनी फ्रेंड के बारे में बताया कि उसका बिजनेस बहुत बड़ा है, यानी तो अभी उसको बिजनेस बढ़ता है तो उसको देख के मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ, मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैं जब देखती हूँ कि वाह उसके स्टूडेंट इतने बढ़ रहे हैं, या जो भी इसको इतनी ब्लेसिंग्स देती हूँ। तो आपको भी ऐसे ही करना है। आपका कोई फ्रेंड है, आपके कोई में भी आपकी सिस्टर है, जो भी, इनको अगर कोई भी जितनी उनको सक्सेस मिल रही है, उतना आपको भी ऐसा फील करना कि आपको भी वो सक्सेस मिल रही है उस टाइम पे, यानी उनके लिए आपको बहुत ही अच्छा फील करना है, तो ही आपको ये सब चीजें मिलेगी। जितना आप नेगेटिव फील करते हो, मतलब जेलेसी, एनवी या जो भी, उतना ही आप अपने आप को अपने ड्रीम से धकेल रहे हो, दूर लेके जा रहे हो। तो ये बहुत ही बारीकी से ये चीजें समझनी है। कहीं ना कहीं पे ये सब चीजें ऑटो पायलट पे भी चल रही होगी, आपको कैच करना है अपने आप को। बहुत ही ज्यादा ये हेल्पफुल रहेगा आपको लाइफ में। So, okay, let's read these 2 paragraphs and then we'll conclude. Hatim, you're on mute. Yes. When you see your dream car, a happy couple, the perfect body, children, great qualities in a person, or whatever it is you want, it means you are on the same frequency of those things. Be excited because your excitement is choosing it. Everything in life is presenting itself to you, so you can choose what you love and what you don't love. But only love brings what you want to you. Life's catalog contains many things you don't love, so don't choose them by giving bad feelings. Judge another person and think they're bad, and you bring negativity to you. Feel envious or jealous of something
another person has, and you bring negativity to you while pushing away the very thing you want with a mighty force. Only love brings what you want to. Only love brings what you want to you. तो यहाँ पे आपको बहुत ही समझना जरूरी है कि जो भी आपको चाहिए वहां पे आपको ओनली एंड ओनली प्यार देना है. लाइफ आपको दो दो चीजें प्रेजेंट करेगी. कभी कभी ऐसी चीजें भी आएगी जो आपको नहीं चाहिए, तो आपको उस पर ध्यान ही नहीं देना है. आपको जो चाहिए उसी पे आपको ध्यान देना है. तो दैट्स इट. आपको ये समझना है और आपको जो भी नेगेटिव फीलिंग्स है उसको अंदर से धीरे धीरे निकाल के उसको रिलीज करना है. और जो आपको चाहिए, जो भी आपको लाइफ अगर दिखा रही है, तो उसको जितना हो सके इतनी अच्छी फीलिंग्स देनी है. सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे. सो कल हमने देखा था कि हम कैसे कनेक्टेड है सबके साथ लाइफ में. आज का हमारा हार्ट थॉट है, आई ओपन न्यू डोर्स टू लाइफ. So our spiritual growth often comes to us in ways that we don't quite expect. तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो कोविड के टाइम पे हमारा ये जो स्पिरिचुअल स्टार्ट हुआ, तो ये हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि हाँ हमारी लाइफ में ऐसे भी हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकता है. यानी कई कई चीजें हम एक्सपेक्ट नहीं करते हो वो होती है हमारी लाइफ में. तो उसी तरह से लाइफ हमें कुछ ना कुछ हमारे नए नए डोर खुलते रहते हैं हमारी लाइफ में, नए नए दरवाजे खुलते हैं जब हमको आगे बढ़ना होता है. तो इसीलिए जब हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं से ऐसे दरवाजे खुलते हैं जो हम इमेजिन भी नहीं कर पाते. तो लुइस से यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं कि आपके हाथ में है आपको क्या चूज करना है, क्योंकि लाइफ तो आपको बहुत कुछ देती है. आपको आगे बढ़ने के लिए अपने खुद के लिए क्या चूज करना है. सो आई विल रीड नाउ. यू आर स्टैंडिंग इन द कॉरिडोर ऑफ लाइफ एंड बिहाइंड यू, one second. Okay, you are standing in the corridor of life and behind you so many doors you have closed. Things you no longer do or say or think. Experiences you no longer have. Ahead of you is a continuous corridors of doors, each one opening to a new experience. So you move away from the past. As you move forward, see yourself opening various doors on wonderful experiences which you would like to have. Trust that your inner guide is leading you and guiding you in ways that are best for you, and that your spiritual growth is continuously expanding. No matter which door opens or which door closes, you are always safe. You are eternal. You will go on forever from experience to experience. See yourself opening doors to joy, peace, healing, prosperity, and love. Doors to understanding, compassion, and forgiveness. Doors to freedom, doors to self-worth and self-esteem. Doors to self-love. It is all here before you. Which door will you open first? Remember, you are safe. It is only change. तो कभी कभी हमारी लाइफ में जब चेंजेस भी आते हैं तो कहीं ना कहीं पे हम उसको एक्सपेक्ट नहीं करते थे, इसलिए हमारा माइंड हमें बोलता है कि ये क्या हो रहा है. पर हाँ, मैं आपको बताती हूँ, एक बात समझ लीजिए कि वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स हैविंग अ ह्यूमन एक्सपीरियंस. तो कहीं ना कहीं पे अंदर से ही हमें ये यार्निंग होती है कि हमें स्पिरिचुअल कुछ ना कुछ हमें हमारे अंदर से नॉकिंग होती रहती है कहीं ना कहीं पे लाइफ पे कि हमें अभी स्पिरिचुअलिटी को आगे लेके जाना है. और हमें कभी कभी लगता है कि हमारे सब डोर्स बंद हो चुके हैं, पता ही नहीं होता कि हमें जाना कहाँ है. वहीं पे कुछ नए डोर्स ओपन होते हैं आपकी लाइफ में जो आपको बुला रहे हैं नए एक्सपीरियंसेस के लिए, वंडरफुल एक्सपीरियंसेस के लिए. आपका इनर गाइड होता है जो आपको हमेशा गाइड करता है. व्हाटएवर इज बेस्ट फॉर यू. आपको बस क्या करना है, ये प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट करना है. दैट्स इट. आपके पास ये चॉइस होती है कि आप ट्रस्ट करते हो प्रोसेस के ऊपर या फिर आप पीछे मुड़ के देखते हो
कि नहीं, आपको डर लगता है कि मैं आगे बढ़ूं कि नहीं, ये चॉइस आपके पास होती है हमेशा। पर लाइफ आपको हमेशा ही नए 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 दरवाजे आपके लिए खोलता है और आप चूज कर सकते हैं जॉय, पीस, हीलिंग, प्रोस्पेरिटी। यही सब कुछ क्वालिटीज आपके अंदर सब छुपी हुई है अभी भी। आपको बस उसको बाहर लाना है, एग्जिस्टेंस में लाना है। ये सब चीजें इनविजिबल रेम्स में ऑलरेडी है। आपको बस आपको अपनी तरफ ये सब चीजों को खींचना है, वो अपने नए 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 डोर ओपन करने हैं और नए नए एक्सपीरियंसेस को करना है लाइफ में। So that's it for today. Anybody has any questions regarding the heart thought? So let's do our quick meditation. For comprehensive eye care, choose the doctors at Clarkson Eye Care. We really cover a full scope of optometry. And the staff and equipment available to meet the patient's Thank you, needs in a Hatim. timely manner. If you're faced with an eye Thank you, emergency, Anushka. we are equipped to get you in as fast as possible. Oh, Batul, you joined late. That's fine. You can see the recording. You can see the recording, so don't worry. It's okay. Things happen. So that's fine. Okay, so let's do our quick meditation. So everyone, turn on your videos and do this meditation. Thank you, Nafisa, for joining in today. Thank you, Neha. Yes, so everyone turn on your videos and do this meditation. Close your eyes, your back straight. Your hands facing the heavens above. Nicely put on your lips or on your thighs. Your feet touching the ground. So अभी हम अपना बॉडी रिलैक्स करेंगे। इसके लिए हम जितनी हो ऊंडी श्वास लेंगे, गहरी श्वास लेंगे। So let's breathe in, hold, and release. Again, take a deep breath in. And release all the negativity from within us. अपने लंग्स को completely खाली कर दो, empty कर दो. Empty your lungs completely. Again, let's take a deep breath in. And release. Life is truly a blessing. Life is truly magical. और हमारे ही हाथ में है हम अपनी लाइफ को कैसे आगे बढ़ाएंगे। हम क्या चूज करेंगे अपनी लाइफ के लिए। हाँ, हम प्यार को चुनते हैं अपनी लाइफ में, हम पॉजिटिविटी को चुनते हैं, शुक्राना चुनते हैं अपनी लाइफ के लिए। Because now we are learning how to improve our situation, how to learn from our mistakes. कैसे आगे बढ़ना है। अभी हमें एक शुक्राना का ब्रह्मास्त्र मिला है, प्यार का ब्रह्मास्त्र मिला है।
और उसी को लेके हम आगे चलेंगे। और चॉइस हमेशा हमारे हाथ में ही है। So let's release all the anger, all the tension, जो भी हमारे अंदर जो भी छुपा हुआ है, गुस्सा भरा हुआ है, या जो भी नेगेटिव चीजें हैं, आज हम पूरी रिलीज करेंगे। जो भी हमारे आवाज नहीं आ रही दीदी। रिलीज करेंगे। जो भी हमारे अंदर का गुस्सा भरा हुआ उसको हम रिलीज करते हैं। जो हमारे अंदर जो टेंशन बढ़ा हुआ है, पूरे बॉडी के अंदर टेंशन है, माइंड में, सब रिलीज करेंगे आज। टुडे इज अ रिलीजिंग डे फॉर ऑल द नेगेटिविटी। हमारी जितनी भी ओल्ड लिमिटेशन है उसको हम रिलीज करेंगे, क्योंकि टोटलिटी ऑफ पॉसिबिलिटीज लाइज विद इन अस। हमारे आगे इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है और हमें आगे बढ़ना है। तो जो भी हमारे अंदर नेगेटिविटी, जो हमारी प्रोग्रामिंग है, जो हमारे बिलीफ सिस्टम है, जो फाइलों की फाइलों बनी हुई है हमारी अंदर माइंड के अंदर, वो सबको हम रिलीज करेंगे। क्योंकि अपने आंखों के सामने पूरा समंदर है, क्रिएटिविटी का समंदर है, एबंडेंस का समंदर है, उसमें हमें तैरना है आज। और सब कुछ रिलीज करके हम अपने माइंड को एम्प्टी करेंगे, so that we can swim in the ocean of abundance. We are the rich expression of the universe. जो भी शक्ति है हमारे अंदर ही है। We are powerful and radiant beings. We are magnificent being of life. हमें भी भगवान ने, खुदा ने अपनी खुद की इमेज में ही बनाया है और हमें यहाँ पे भेजा है जो so that we can choose our purpose in life. We can live our purpose. तो बस हमें हमारा ये जो पर्पस है ढूंढना है और आगे बढ़ना है। We allow the universe to create through us. I allow the universe to create through me. मैं ब्रह्मांड को ये अलाउ करती हूँ कि मेरे थ्रू वो अपनी क्रिएटिविटी को रिलीज करें, आगे बढ़ाएं। और मेरी जो भी यूनिक टैलेंट्स है, जो भी यूनिक क्वालिटीज है, वो मुझे देनी है, पूरे वर्ल्ड को देनी है। जो मेरे अकेले के अंदर जो चीजें हैं, जो मेरे लिए यूनिक बनी हुई है, जो क्रिएटिविटी खाली मेरे अंदर है, वो मैं अनलीश कर दूं। उस सभी को लेके आगे चलती हूँ। सभी मेरे जो ह्यूमन बीइंग्स जो है, उन सब के लिए हमेशा ब्लेसिंग्स देती हूँ और हमेशा आगे बढ़ती हूँ। उनको भी आगे बढ़ने में मदद करती हूँ, क्योंकि we all are connected. हम सब कनेक्टेड है, अपने एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। Because we all are spiritual beings having a human experience. And I love and accept myself the way I am. And I'm connected to my higher self. मेरे अंदर जितनी भी विजडम छुपी हुई है, इसको सबको मैं यूज करती हूँ। And I'm guided by my inner wisdom. जो भी पावर्स है मेरे अंदर ही है। I am so powerful. और मैं अपनी फेवरेट हूँ, मैं अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ। So let's thank Almighty
and invite all the energy that we have produced in our meditation. And now let's bless all our body parts one by one. Let's bless our head, our mind, subconscious and conscious mind, hair, our face, our all five senses, eyes, ears, nose, mouth, taste, buds, taste, our sense of taste, our sense of smell, sense of touch, neck area, throat area, shoulders, hands, fingers, fingernails, हमारा बैक साइड, अपर लोअर बैक, मिडिल बैक, हिप्स, सभी को ब्लेस करेंगे. एंड देन आवर हार्ट, जो हमारा दिल, जो हमारे सदियों से हमारे साथ चल रहा है और हमारे सभी ऑर्गन्स को मैनेज करता है. पूरे हमारे ऑर्गन्स, हमारा चेस्ट एरिया, लंग्स, हार्ट, digestive system, reproductive organs, thighs, knees, calf muscles, feet, sole of the feet. Now let's thank the trillions of cells in our body. इतने सारे हमारे सेल हमारे लिए 24/7 काम करते हैं. सभी को बहुत 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 शुक्राना, बहुत धन्यवाद. हमारे फाइबर्स के लिए, टिश्यूज के लिए, स्किन के लिए, सभी के लिए हम ऑलमाइटी को धन्यवाद कहेंगे. Now let's open your arms and embrace the universe and say loudly that I am open and receptive to all goodness in my life. Yes, I am open and receptive. Thanks to all those angels and guardians who always guide you in the right direction. Thank you, thank you, thank you. Thank you. You can all open your eyes. Thank you so much for joining in here. Thank you, Alifia. Thank you, Alifia. Rekha, Thank you, Alifia. I didn't see you for a long time. Thank you so much. Thank you. आवाज कम आ रही थी पर. हाँ, बीच में थोड़ा कम आने लग गया था. Oh, I'm so sorry. I don't know what's happening. हाँ, समझ में नहीं आया फिर. अच्छा, ऐसा हुआ? हाँ, हाँ, बिल्कुल आपकी आवाज नहीं- कम आ रही थी. हाँ, डिस्टर्ब हो गया पूरा. प्रॉब्लम लग रहा है. मैं देखती हूँ, आज देखती हूँ कुछ. तो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी. एंड मीता जी, विनीता जी, मीता जी का क्या है? वो नहीं दिखाई दे रहे अभी. अच्छा, ठीक मेरा है तो ना? बात नहीं. हाँ, बात करते हैं. मेरा बात नहीं हुआ इधर में. हाँ हाँ, कोई बात नहीं. कौन? Okay, okay. So everyone, thank you so much. Thank you, Thank thank you. you. Thank you, Now light everyone. in abundance to all of you. Love Wish you. you too. विनीता जी, आप कल रीड करना, ठीक है? हाँ, ओके. आपको कल रीड करना है. आज हातिम आए थे तो उनको रीड करना हाँ, है. नहीं, वो तो कभी करते नहीं है. हम तो बोले जो नहीं करता है वो. पहले Okay. उनको भी मौका मिलना एक चाहिए. इसी वक्त ना इंफॉर्मेशन पूरा था क्या बगीचा नमा 21 days. Okay, I will give you more. All right. Today I will give you some more affirmations. अच्छा, 21 डेज हो गया उधर. वो जो लास्ट वाले जो दिए होंगे उसका हो गया होगा. अभी जो नए दिए उसको तो नहीं हुआ होगा. हाँ ये वो जो लास्ट दिए थे. हाँ, तो मैं ग्रुप में आज भेजती हूँ. अलिफिया, मैं अपने एफर्मेशंस लिख रही हूँ तो चलेगा? ऑफ कोर्स. हाँ, मैंने आपको पहले ही बोला ना, आपके साथ जो रेजोनेट करता है वो आपको लिखना है. जैसे कोई एफर्मेशन से आपको अभी चाहिए, आपका ड्रीम है, तो वो आप लिख सकते हो, कोई बात नहीं. तो मैं जो यहाँ पे कोई भी इसी- एफर्मेशन लिखते वो 7 टाइम्स ही लिखूं मैं, या फिर मान लो कि मुझे 5-6 चाहिए, वो मैं रोज लिखती हूँ 21 दिन के लिए, एक बार, लेकिन रोज लिखती हूँ 21 डेज के लिए. यानी वो ऐसा- आपके ऊपर है. अगर आप एक बार लिखने में भी आप अच्छा फील कर पा रहे हो वो अफर्मेशन को, तो कोई बात नहीं. 7 टाइम्स इसलिए लिखते हैं कि वो सबकॉन्शियस में जाता है धीरे 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 करके, बिकॉज यू आर डूइंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसलिए. बाकी आपके ऊपर है.
अगर आपको एफर्मेशंस मिरर के सामने बोलने में भी आप कंफर्टेबल हो तो आप वो भी कर सकते हो। क्योंकि और एफर्मेशन कोई जब कोई कभी कोई नया अफर्मेशन सिर्फ और कोई करंट सिचुएशन के लिए आज मैंने कोई एक्स्ट्रा ऐसे ही लिख दिया, ऐसे भी चलता है ना, नॉट नेसेसरी कि वो 21 डेज। एफर्मेशन तो ये जो बॉब प्रॉक्टर थे वो 1000 टाइम्स बोलते थे सेम सेम एफर्मेशंस। क्योंकि ये क्या है, हम क्या कर रहे हैं इतना समझो। अपनी जो पुरानी बिलीफ सिस्टम है उसको हम यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं नए पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के साथ। तो पूरे दिन में ही आपको वैसे तो एफर्मेशंस बोलने हैं, पर ये बिकॉज वी आर स्टार्टिंग आउट हियर, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू टू एटलीस्ट राइट 3 एफर्मेशन 7 टाइम्स। जब आप ये साइंस समझ जाते हो तो आप पूरे दिन में, मैं तो बोलूंगी कि आपके स्टेटमेंट आप जितने भी अंदर बोलते हो ना वो पॉजिटिव स्टेटमेंट ही बोलो, तो ही तो रिप्लेस होगी ना जो पुरानी डिस्क है आपके अंदर, पूरी फाइल्स की फाइल्स बनी हुई है नेगेटिविटी की, उसको यहाँ पे एम्प्टी करके रिलीज करनी होती है। ओके। और रिलीज तो चलो करते ही जाएंगे हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, पर वो एफर्मेशंस के साथ वो रिप्लेस होगी। तो जितने आप पॉजिटिव बोल सकते हो पूरे दिन में, जितना बोल सकते हो बोलो, बहुत ज्यादा बोलना है। अपने दीदी आप के मिरर बारे में। वर्क, हाँ मिरर वर्क की भी क्लास लीजिए ना जल्दी से। जल्दी लूंगी मैं खुद भी अभी मिरर वर्क कर रही हूँ। जैसे ही ये पावर बुक खत्म होगी मैं तुरंत ही मिरर। एक और बात समझ लो, मिरर अपने आप को तब तक रिवील नहीं करता जब तक आप उसके लिए तैयार नहीं हो। इसीलिए मैं आप सबको ये पावर और ग्रेटिट्यूड के साथ तैयार कर रही हूँ। जब आप अपने खुद के लिए तैयार हो जाओगे, मिरर वर्क ऐसे ही आपकी लाइफ में इजीली नहीं कर पाओगे आप, बहुत डीप साइंस होता है। उसके लिए ग्रेटिट्यूड का पहले कुछ तो पॉजिटिविटी होनी चाहिए लाइफ में। बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी होगी तो मिरर अपने आप को रिवील ही नहीं करेगा आपके सामने। ठीक है, तो ये जब टाइम आएंगे ऑटोमेटिक हो जाएगा। यस यस, एवरीथिंग विल हैपन ऑटोमेटिकली। जो भी आप अभी आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको ही पता चलेगा कि वाओ दिस इज समथिंग रियली नेवर हैपेंड बिफोर। वैसी वैसी फीलिंग्स आएगी आपको। तो आपको बस ये प्रोसेस के साथ रहना है। और जैसे ही पावर बुक, इसलिए पावर बुक करनी बहुत जरूरी है मिरर वर्क के पहले, इसीलिए मैंने वो ले ली। और मुझे अगर लगेगा कि यहाँ पे सब जितने भी आप लोग हैं, मुझे लगेगा कि आपको और कुछ जरूरत है तो मे बी वी कैन स्टार्ट अनदर बुक बिफोर टेकिंग मिरर वर्क, बिकॉज मिरर वर्क बहुत डीप है, मैं आपको बताती हूँ बहुत डीप है। और वैसे आपने ऊपर ऊपर से मिरर वर्क कर भी लिया तो भी वो कुछ काम का नहीं है। कर तो लोगे आप, वो ऊपर ऊपर से होगा। मैंने 2 बार ऊपर ऊपर से ही किया है, मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, तो इसीलिए धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। सभी चीजों में पेशेंस तो रखना पड़ेगा। अभी आप आश्विन मैम के साथ कर रही हैं? हाँ आश्विन मैम के साथ मैं मिरर वर्क कर रही हूँ। तो वो बहुत आश्विन मैम की पहले वाली क्लासेस का मैं वीडियो खोल रही थी तो नहीं खुल रहा एक भी यूट्यूब वाला। अच्छा, लिंक जो उन्होंने भेजा था। हाँ मुझे नहीं पता क्यों, पर ये आप एनी को पूछ सकते हो। अच्छा, तो उनके लिंक नहीं मिल सकते क्या दीदी? क्या हम उधर ज्वाइन होके देख सकते? नहीं, वो प्राइवेट ज्वाइनिंग होता है, दैट इज कंप्लीटली। अच्छा, प्लान है। ओके ओके ओके। हाँ, वो जो अपने पेमेंट जैसा वाला ग्रुप है नहीं है ना वो? नहीं, पेमेंट वाला है क्लास। अच्छा, हाँ इसके लिए पेमेंट होती है, वो आप प्राइवेटली ज्वाइन करते हो। किसी को ज्वाइन करना है तो मुझे बताना, मुझे क्या चार्जेस है उसके? 13,000 मैं आपको पर्सनली बताती हूँ सब कुछ, क्योंकि मुझे अभी भी लेट हो रहा है, जॉब पे भी जाना है। तो मैं आपसे बाद में बात ठीक है। ओके, बाय, लेट्स हैव अ गुड बाय डे। दीदी, थैंक यू सो मच। Thank you, love, light and abundance to all of you. Thank you Same so to much. you. Have a good day. थैंक यू अलीफा बेन। Thank हैव you. गुड डे, बाय। Bye.